नमस्कार। आज एक अहम चर्चा का विषय जो है मैं करने आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से लाल किताब एस्ट्रो वर्मा में। मेरी एक गुजारिश है, आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। उत्साह देंगे, उत्साहित होकर हम बहुत सारी चर्चाएँ यहाँ पर करते चले जाएँगे। उत्साह तो आपने देना है हमें, हम आपके ऊपर निर्भर हैं। जो हमारे मेरे हैप्पी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं या मेरे क्लाइंट्स भी हैं। देखिए, एक आजकल क्या हो रहा है हमारे समाज में, एक लव मैरिज का दौर शुरू हो चुका है। अरेंज मैरिज का इतना को जो है कि लव मैरिज ही ज़्यादा हो रही, अरेंज मैरिज बहुत कम हो रही। जहाँ लड़के-लड़कियाँ काम करते हैं वहीं पे अफेयर्स हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन उसमें ना तो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, बस अफेयर होगा, चाहे लड़की बड़ी उम्र की है या छोटी उम्र की है। आजकल मैंने ये भी देखा है कि चाहे लड़की 3-3 साल उम्र से बड़ी है, तो पहले तो नहीं करते थे, आजकल हो रही है लव मैरिज में, अक्सर लव मैरिज में। लेकिन कुंडलियों का मिलान नहीं होता है, तब कोई कुंडली का महत्व ही नहीं रह जाता। तो लेकिन मैंने देखा है ऐसा कि डाइवोर्स की ओर अग्रसर हो जाते हैं। डाइवोर्स तो अरेंज मैरिज में भी होते हैं, ये नहीं, लव मैरिज में ज़्यादा होने शुरू हो गए, क्योंकि कुंडलियों का मिलान होता ही नहीं है उसमें। जो अपने-अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो मैंने देखा है। अब मैं यही चर्चा करने आया हूँ आपके साथ कि जो राहु है, वो तलाक करवा देते हैं। लेकिन मैं लाल किताब विशेषज्ञ हूँ, लाल किताब एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हमारे पास एक ऐसे उपाय हैं, जिससे राहु की जो शरारत है तलाक की ओर, हम चाहते हैं कि आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, लेकिन तलाक नहीं होना चाहिए। आपका जीवन सुख तो, अगर आपने कुंडली मिलान नहीं किया है, कोई ऐसी अगर लव मैरिज में भी आपकी ऐसा, देखिए पहले तो आप कस्में खाते हैं कि जीवन भर साथ देंगे। कुछ महीनों पश्चात ही या 1-2 साल बाद ही राहु जो है अपना प्रभाव छोड़ देते हैं और तलाक की ओर, वही जब आप कस्में खाते हैं, वही आप झगड़ा करते हैं, वही गाली-गलौच हो जाती है, मारपीट भी शुरू हो जाती है। ये बेसिकली आप नहीं कर रहे हैं, आपकी कुंडली में बैठे राहु करवा रहे हैं। ज़्यादातर 90% राहु की ही शरारतें होती हैं डाइवोर्स कराने में। तो लाल किताब का जो ऐसी एक रेमेडी है, हम करवाते हैं। उस वो करने से 101% की हमारी कोशिश होती है, हमारे एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कि मेरी यही कोशिश होती है कि इनका घर परिवार बस जाए। लाखों रुपया लगाकर शादी की है और वो अगर शादी टूट गई, फिर नए सिरे से शुरू होगा, तब फिर खर्चा होगा। पता नहीं ब्रेन मिले या ना मिले आपका किसी दूसरे पुरुष के साथ या किसी दूसरी औरत के साथ। तो राहु से बचना होगा। कुंडली अवश्य दिखाइए आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास, लेकिन लाल किताब वालों को दिखाएंगे तो वो जल्दी पकड़ पाते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं रेड बुक के। तो जब भी कभी मैं एक रेमेडी दूंगा, जब भी कभी, जिससे कोई लॉस भी नहीं होगा, चाहे कुंडली दिखाई है चाहे नहीं दिखाई, लॉस नहीं होगा उसमें। अगर तो राहु वहीं पे होंगे, वो तो मैं अगर बता भी दूं आपको नहीं समझ पड़ेगा, आपको हॉरोस्कोप चेक करवाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक रेमेडी जरूर दूंगा। आप मेरे हैप्पी व्यूअर्स हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, चाहे लव मैरिज की हुई है चाहे अरेंज मैरिज की हुई है, अगर पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो गया है, मैं एक छोटी सी रेमेडी दूंगा आपको राहु के लिए। अगर आपको फर्क पड़ता है उसमें, तो फौरन मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने, राहु की शरारत को रोकना है। एक चांदी का लोटा लेना है, तेजाबी चांदी का, चांदी नहीं तेजाबी चांदी का बनवाना पड़ता है, छोटा सा लोटा। तो उसमें आप गंगा जल भरकर घर में रख दीजिएगा। कुछ दिनों बाद अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे कुछ दशा जो आपसी संबंध हैं, वो उसमें त्रुटि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हटनी शुरू हो गई है, हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ना शुरू हो गया है,
या आपके जो जो राहु करवा रहा था आपसे झगड़ा, वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है, तो फौरन फिर रेड बुक की आपने रेमेडी लेनी है, ताकि आपका जो शादी की है आपने, वो घर बस जाए। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप शादी करिए, लेकिन पेरेंट्स की मर्जी से करिए, ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपना अपना कुंडली का मिलान अवश्य करवाते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।